हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। इससे पहले वाले कंसेप्ट में हमने देखा था कि किस तरह से हम एक गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करते हैं एमीटर में। लेकिन इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो क्या मेजर करता है? वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है दो पॉइंट के बीच में। मतलब अगर आपको किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए तो आप वोल्ट मीटर को लगा दीजिए उन दो पॉइंट के बीच में। और वोल्ट मीटर जो होता है वो हमेशा किस में लगता है? पैरेलल में लगता है सर्किट के साथ। हमेशा किस में लगता है? पैरेलल में। और एमीटर किस में लगता था? सीरीज में। और वोल्ट मीटर किस में लगता है? पैरेलल में। तो याद रखिए, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में। जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए वहां पे आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए पैरेलल में। तो आपको क्या मिल जाएगा? उन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मिल जाएगी। और अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें रेजिस्टेंस जो है, गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस थी जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते थे, उसको हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब हम क्या चाहते हैं यहाँ पे कि जब हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, हमें बढ़ाना पड़ेगा उसकी रेजिस्टेंस को। और ऐसा कब पॉसिबल है? जब हम वी कनेक्ट ए रेजिस्टेंस ऑफ हाई वैल्यू इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर। मतलब जो आपको गैल्वेनोमीटर दिया गया था उसके साथ एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो हाई वैल्यू का। लेकिन जब हम उसको एमीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तब हम एक लो वैल्यू का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ के रखे थे। इसका मतलब अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो लो वैल्यू का पैरेलल में जोड़ेंगे। और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो हाई वैल्यू का सीरीज में जोड़ेंगे। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो एक रेजिस्टेंस जो है हाई वैल्यू का सीरीज में जोड़ना पड़ेगा गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि आप उसको किस में कन्वर्ट कर पाओ? वोल्ट मीटर में। अब देखिए, ये आपका गैल्वेनोमीटर है। इसमें जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है वो आई जी है। और जी क्या है? इसका रेजिस्टेंस है, गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। और वी जी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर बाय गैल्वेनोमीटर। या फिर ये कह सकते हो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी जी है। या फिर ये कह सकते हो कि गैल्वेनोमीटर कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है? इस करंट की वजह से मैक्सिमम वीजी मेजर कर सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि जो वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल मेजर करे या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे वो वीजी से ज्यादा हो। मतलब जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा वो ज्यादा होगा किससे? वीजी से। जो गैल्वेनोमीटर मेजर करेगा उसका नाम रख रखा है हमने वीजी। और जो वोल्ट मीटर मेजर करेगा उसको वी ऑफ वोल्ट मीटर लिख रखा है। हम चाहते हैं कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर कर रहा है उसका एन टाइम या उसका ज्यादा ये क्या करे? मेजर करे। आगे पढ़ेंगे एन टाइम्स जो हम फॉर्मूला निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक का। तो हमने कहा कि हमने गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस एस लगा दिया सीरीज में। और सीरीज में लगाने से क्या हुआ कि हम चाहते हैं कि करंट की वैल्यू तो इतनी ही जाए आई जी। लेकिन इससे क्या हुआ? इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ जाएगा। और ये जो डॉटेड लाइन दिखा रखी है ये पूरा का पूरा क्या बन गया? वोल्ट मीटर बन गया आपका। मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ अगर आपने सीरीज में एक हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो ये ओवरऑल क्या बन गया? एक वोल्ट मीटर बन गया जो टोटल कितनी वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है? वी ऑफ वोल्ट मीटर। और इस पूरे को आप क्या लिखा सकते हो? वी लिख सकते हो। तो ये सिंबल किसका होता है? वोल्ट मीटर का, जिसमें से कितना करंट पास कर रहा है? आई जी। सो अब देखिए, नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। सबसे पहले तो आपसे ये पूछ सकता था कि आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हो तो जो हाई वैल्यू चाहिए या लो वैल्यू? तो हाई वैल्यू चाहिए। और कहाँ अटैच करोगे? सीरीज के अंदर।
और इससे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। और पहले वाले केस में क्या हुआ था, गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम हो गई थी, मतलब जो एमीटर था ना उसकी रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कम थी। और यहाँ पर क्या है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर क्या होगी, आर जो है नेट रेजिस्टेंस है वोल्टमीटर की, जो जी तो इसकी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस थी, और एस किसकी है, इस रेजिस्टेंस की। तो जो आर जो रेजिस्टेंस है गल वोल्टमीटर की वो जी प्लस एस के इक्वल होगी, क्योंकि दोनों किस में है, सीरीज में। और यहाँ पर आर जो होगा वो ज्यादा आएगा किससे, जी से। और एमीटर में क्या आया था, आर जी से कम आया था। तो याद रखना है कि मतलब क्या याद रखना है कि अगर आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हो तो एमीटर की रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से कम आएगी। मतलब ऐसा करते टाइम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस कम हो जाएगी ओवरऑल। और जब आप वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस से ज्यादा आएगी। मतलब इस केस में हम गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं, वोल्टमीटर का क्या होता है। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि इसमें से जो आईजी करंट जा रहा है गैल्वेनोमीटर से, वही आईजी करंट किस में से जा रहा है, वोल्टमीटर से। करंट दोनों में क्या है, सेम। मतलब आई जो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है, वही करंट किस में जा रहा है, वोल्टमीटर में। और करंट आई किसके बराबर होता है, वी बटे आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज बटे आर। तो गैल्वेनोमीटर में वोल्टेज क्या है, वीजी, और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, उसके रेजिस्टेंस जी से। तो वीजी बटे जी किसके बराबर आएगा, वोल्टेज ऑफ वोल्टमीटर। तो इसकी जो वोल्टेज है वोल्टमीटर की, वी ऑफ वोल्टमीटर लिख लिया, जो उसने मेजर करके दिया है पोटेंशियल डिफरेंस। और बटे में इसकी टोटल रेजिस्टेंस क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, जो किसके इक्वल है, जी प्लस एस के। तो Vg बटे जी इक्वल टू वी ऑफ वोल्ट मीटर बटे जी प्लस एस। तो यहाँ पर अब हम आगे क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। अब हमें ये पता लग गया कि इस कंसेप्ट पे आपका वोल्ट मीटर वर्क करता है। अब देखिए, अगर हम कह दें कि जो वोल्ट मीटर है वो कितनी रेंज का बनाना है, वी रेंज का, मतलब वो जीरो से लेकर के वी लग मेजर करके देगा। मतलब ये क्या है, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर की है। मतलब वोल्ट मीटर की रेंज का मतलब वो जीरो से लेकर के वी वोल्ट लग मेजर करके देगा। मतलब वी ऑफ जो वोल्ट मीटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देगा मैक्सिमम, वो वी देगा। मतलब ये उसकी रेंज आ गई वोल्ट मीटर की, मैक्सिमम कितना मेजर करके देगा। और हमें पता है Vg बटे जी किसके बराबर होता है, V ऑफ वोल्ट मीटर बटे में G प्लस एस। तो यहां से हम क्या लिख देंगे, इसको V बटे में G प्लस एस लिख देंगे। और वोल्ट मीटर ऑफ G मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर क्या होगा, आई जी गुणा में जी, क्योंकि V इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग इसको हम आई जी गुणा में जी लिख सकते हैं। ये हम इसके लिख सकते हैं ना, आई जी गुणा में जी। तो ये हम उसके लिख सकते हैं, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। और जो हमारा गैल्वेनोमीटर था, जो हमारा गैल्वेनोमीटर था उसमें करंट जा रहा था आई जी, और उसकी रेजिस्टेंस थी जी। और Vg क्या था, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो Vg किसके इक्वल आएगा, Ig गुणा में जी। तो यहाँ पर Ig गुणा में जी लिखेंगे तो जी से जी कैंसल आउट हो जाएगा। तो Ig किसके इक्वल आ जाएगा, V बटे में जी प्लस का एस। तो V किसके इक्वल आएगा, जी प्लस का एस गुणा में Ig किसके इक्वल आएगा, जी प्लस का एस इंटू में Ig। या फिर ये तो ये चीज आ गई कि ये रेंज आ गई, लेकिन हमें तो क्या निकालना है, एस निकालना है। क्या निकालना है, एस। तो G प्लस एस को उस साइड ले जाते हैं, G प्लस एस इक्वल टू वी बटे में आई जी। तो यहाँ से S कितना आ जाएगा, V बटे आई जी माइनस का G। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, जो रजिस्टेंस हमने सीरीज में लगाया था वो कितना लगाना पड़ेगा ताकि वोल्ट मीटर की रेंज क्या हो, V। यहाँ पे तो उसकी रेंज लिख देंगे जो हमारे क्वेश्चन में होगी, और आई जी हमें दिया हुआ मिलेगा, और गैल्वेनोमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो भी हमें दी हुई मिलेगी। तो ये तो हमने सिर्फ एक्स्ट्रा लिख दिया कि अगर आपको शंट रेजिस्टेंस भी गिवन हो,
मतलब शंट का मतलब जो सीरीज में आपने लगाया है, और जो जी है गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस वो भी गिवन हो और आई जी भी गिवन हो, तो आप रेंज बता सकते हो कि वोल्ट मीटर कितनी रेंज का बना होगा। वी क्या है? वी है आपका रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, कि आप कितनी रेंज का बनाना चाहते हो। 5 वोल्ट लग मेजर करना चाहते हो, 10 वोल्ट लग, 50 वोल्ट लग, 5 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट, कितनी वोल्ट लग आप मेजर करना चाहते हो। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिस पे क्वेश्चन आते हैं कि जो हम सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगाया था एस, उसकी वैल्यू क्या होगी? वी बटे आई जी माइनस का जी। अब देखिए, अगर Vg हमारा क्या था? वोल्टेज मेजर बाय गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो रहा था, या गैल्वेनोमीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा था वो Vg था, और वोल्ट मीटर जो मेजर कर रहा था V के नीचे हम वोल्ट मीटर लिख रहे थे, और V ऑफ वोल्ट मीटर कह दे n टाइम्स हो गया जो मेजर किसने किया था? गैल्वेनोमीटर ने। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा था, उसका n टाइम्स कौन मेजर कर रहा है? उसका n टाइम्स मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर, वहां पर हमने यही चीज पढ़ी थी जहां पे हमने शॉर्टकट पढ़ा था कि अगर गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तब s की वैल्यू कितनी आई थी? g बटे में n-1 आई थी, कि आपकी जो करंट है वो n टाइम्स ज्यादा मेजर करेगा Ig के कंपेयर में। यहाँ पर क्या है? जो वोल्टेज मेजर करेगा वोल्ट मीटर, वो n टाइम्स ज्यादा करेगा जो मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर। मींस कैपेसिटी टू मेजर वोल्टेज बाय वोल्ट मीटर, मतलब जो वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर रहा है उसकी कैपेसिटी n टाइम्स देन द मेजर बाय वोल्ट मीटर। मतलब जो वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है उसके n टाइम्स कौन मेजर कर रहा है? वोल्ट मीटर। सो हमने ये पढ़ा था, V ऑफ वोल्ट मीटर बाय जी प्लस एस किसके बराबर था? V ऑफ गैल्वेनोमीटर बाय जी। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? n टाइम्स Vg रख देंगे बाय जी प्लस एस इक्वल टू Vg बाय जी। तो यहाँ से Vg से तो Vg कैंसल आउट हो जाएगा, तो n बटे में G प्लस एस किसके बराबर आएगा? 1/g। आर पार गुना कर देते हैं तो एन जी इक्वल टू जी प्लस एस। तो यहाँ से s कितना आ जाएगा? एन जी माइनस का जी। तो s कितना आ जाएगा? इसमें से g कॉमन ले लेते हैं, n-1। तो ये वो रजिस्टेंस है जो हमें चाहिएगा ताकि हम उसको पैरेलल में लगाए, ताकि कैपेसिटी कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाए? n टाइम्स टू मेजर वोल्टेज। मतलब कैपेसिटी इंक्रीज बाय n टाइम्स टू मेजर वोल्टेज। मतलब वोल्टेज मेजर करने के लिए कैपेसिटी n टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो ये s की वैल्यू कितनी लगाए? ताकि किसमें? सीरीज में। किसमें लगानी है? सीरीज में लगाना है ये s। और वो कितना लगाए कि उसकी कैपेसिटी n टाइम्स इंक्रीज हो जाए वोल्टेज मेजर करने के लिए। तो ये वैल्यू आ गई। तो अब ये देखिए, इन दोनों का हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, और उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि वोल्ट मीटर जो होता है ना हमारा, वोल्ट मीटर हमेशा किस में लगता है? पैरेलल में लगता है सर्किट के अंदर। और क्या मेजर करके देता है? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज लिखा हुआ हो या फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ हो तो ये मेजर करके देता है। और आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? आइडियल वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफानाइट होती है। कितनी होती है? इनफानाइट। तो आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस इनफानाइट होती है आपकी। अब देखिए, हम दोनों का कंक्लूजन कर लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो या गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो। तो ये आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है जिसकी हमें क्या क्या चीजें दी हुई हो सकती है? आई जी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, जी क्या है? गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, और वी जी क्या है? कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर। आई जी क्या है आपका? मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, और जी क्या है? कैपिटल जी गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और वी जी क्या है हमारा? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर।
अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और हम इसको वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हम एमीटर बना रहे हैं कितनी रेंज का, आई रेंज का, और हम वोल्ट मीटर बना रहे हैं कितनी रेंज का, वी रेंज का। मतलब 0 से लेकर के वी वोल्ट लग मेजर करके देगा और ये 0 से लेकर आई एम्पियर लग करंट मेजर करके देगा। तो यहाँ पर जो हम आई लिखेंगे वो n टाइम्स क्या होगा, आई जी होगा। मतलब करंट जो है n टाइम्स इंक्रीज हो गया। मतलब करंट को इंक्रीज करने की कैपेसिटी n टाइम्स हो गई जो आपका आई जी था। और यहाँ पर जो वोल्टेज है वो n टाइम्स हो गई वीजी की। वीजी क्या है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता था गैल्वेनोमीटर, उसके n टाइम्स मेजर करके देगा वोल्ट मीटर। सो यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे वो किस में लगाएंगे, पैरेलल में। क्या चीज, रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस जो लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो कहाँ पे लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं। तो पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर, मतलब गैल्वेनोमीटर के साथ किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं शंट रेजिस्टेंस। और वो कितना लगाते हैं, जी बटे में n-1 ये लगाते हैं। और यहाँ पर क्या लगाएंगे, सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में विद गैल्वेनोमीटर। मतलब अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना हो तो एक रेजिस्टेंस जो S है वो किस में लगाएंगे, सीरीज में। और यहाँ पर रेजिस्टेंस S को किस में लगाएंगे, पैरेलल में। और S की वैल्यू क्या थी, G इंटू में n-1। और यहाँ पर जो N होगा वो किसके बराबर होगा, V बटे में VG। और यहाँ पर N किसके बराबर होगा, I बटे में IG के बराबर होगा। और यहाँ पर जो VG है वो किसके इक्वल होगा, आई जी इंटू में जी। तो अगर आपको यूज करना पड़े इस रिलेशन को तो इसमें भी यूज कर सकते हैं और इसमें भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमें इसमें यूज करना पड़े, एन की जगह क्या रख सकते हैं, आई बटे आई जी। तो रख लेते हैं शंट रेजिस्टेंस जी बटे में आई बटे आई जी माइनस का 1। तो क्या आएगा, एस इक्वल टू जी बटे में आई माइनस आई जी, और ऊपर क्या चला जाएगा, आई जी चला जाएगा। तो ये क्या आ गया, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो यही होगा आई माइनस आई जी, और ऊपर क्या चला जाएगा, आई जी। तो यही हमने पढ़ा था कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, एस इक्वल टू आई जी बटे में आई माइनस आई जी इंटू में जी। तो इसी तरीके से हमने पढ़ा था। तो डायरेक्ट हम क्या याद रखेंगे, शंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो G बटे में n-1 होता है। और n किसके बराबर होता है, I बटे में IG। अगर आपको IG ना गिवन हो, VG और G गिवन हो तो हम IG इस रिलेशन से निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन हम दोनों जगह यूज कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे आपको IG न देकर VG और G दिया होता तो VG और G से आप IG निकाल लेते, और आई आपको रेंज गिवन ही होगी तो एन निकल जाएगा, और एन आप सिंपली यहाँ पे पुट करोगे तो एस की वैल्यू आपकी निकल जाएगी। सेम प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करोगे। क्या पता आपको वीजी ना गिवन हो, आईजी गिवन हो, इस रिलेशन में क्या पता वोल्ट मीटर के अंदर कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करिए, लेकिन आपको वीजी ना गिवन हो, आपको क्या गिवन हो, आईजी। तो आईजी को कैपिटल जी से गुणा करोगे, वीजी आ जाएगा। और वीजी को यहाँ पे पुट करोगे और कितने वोल्टेज का बनाना है वो तो आपको गिवन होगा, तो एन निकल जाएगा। और एन यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको शंट रेजिस्टेंस जो सीरीज में अटैच करना है गैल्वेनोमीटर के साथ, ताकि वी वोल्ट का वोल्ट मीटर आपको मिल सके, वो वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पे रखना चाहे तो रख भी सकते हैं, जी इंटू में वी बटे वी जी माइनस का 1। सो यहाँ पर v बटे में vg की जगह क्या रख सकते हैं, ig माइनस का 1, ये हो जाएगा। और g अंदर लेके जाएंगे तो v बटे ig माइनस का g आएगा। तो आपकी जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू थी जो सीरीज में लगाएंगे वो यही आई थी, v बटे ig माइनस का g। तो आपको v
वोल्ट मीटर का रेंज गिवन था आई जी और जी, ये आपको गिवन होंगे तो शंट रेजिस्टेंस जो सीरीज में लगेगा वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये तरीका था। ये तो हमें अगर याद रह सके तो याद रख लीजिए डायरेक्ट, या फिर हम इस तरह से भी जा सकते हैं, ये याद रखिए और ये याद रखिए डायरेक्ट आप। और n की वैल्यू v बाई वी जी होता है इस केस में, और यहाँ पे n की वैल्यू i बाय आई जी होती है। i तो रेंज है और आई जी वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट है, और आई जी की अगर हमें इसमें वी जी गिवन हो तो आई जी इस रिलेशन से निकल जाएगा, और अगर हमें आई जी गिवन और वी जी निकालना हो तो इस रिलेशन से निकाल के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। और याद रखिए एमीटर जो होता है वो हमेशा किस में लगता है सर्किट में, सीरीज में लगता है। और क्या करंट क्या मेजर करके देता है, करंट मेजर करके देता है। और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है। आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो। वोल्ट मीटर क्या मेजर करके देता है आपको, वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है। और किस में लगता है सर्किट में, पैरेलल में लगता है। और आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो ये पूरा था आपका प्रोसीजर, जिसमें हमने देखा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। और बाय द वे हमने पूरे फॉर्मूले भी देख लिए, पूरा कंसेप्ट भी देख लिया। इन्हीं के ऊपर बेस्ड आपके PYQ क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपसे कहा जाता है कि IG और G, और ये कह देगा कि इतने रेंज का एमीटर बनाओ या इतने रेंज का वोल्ट मीटर बनाओ। तो आपको ऐसे केसेस में IG और G गिवन होगा, और अगर आपको वो रेंज ऑफ एमीटर दे दे तो शंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो जो पैरेलल में लगेगा। ये किस में लगता है, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में। और ये किस में लगता है, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। और अगर आपको G, IG और वोल्ट मीटर की रेंज गिवन हो तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो जो सीरीज में लगाओगे गैल्वेनोमीटर के साथ। तो ये आप याद रख लीजिए, ये आप याद रख लीजिए अगर रख सको, या फिर इससे भी आप डायरेक्ट ये चीजें निकाल सकते हो, G/n-1 और G/n-1। और यहाँ पर क्या हुई है कि जो वोल्ट मीटर है वो n टाइम्स वोल्टेज मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर के कंपेयर में, और यहाँ पर जो एमीटर है वो n टाइम करंट मेजर करेगा गैल्वेनोमीटर के कंपेयर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कंटेंट अच्छा है और आपको समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल, और मैक्सिमम शेयर कीजिए प्लीज चैनल को। एंड थैंक यू सो मच अगेन।